जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा कि वेरिएबल्स को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे प्रिंट किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास वो कहते हैं इन पाइथन यू कैन क्रिएट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ डेटा, ठीक है? इसमें कुछ टाइप्स है वो हमें बता रहे हैं। सबसे पहले जी इंटीजर, इंटीजर के लिए यूज़ होगा जो कीवर्ड उसे बोलते हैं इंट, INT इंट। इंटीजर क्या स्टोर करवा सकता है? होल नंबर स्टोर करवा सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल उन्होंने एज की दी हुई है, वो 17 के इक्वल है। एक बात और याद रखिएगा कि जो इंटीजर होते हैं इनमें होल नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो इंटीजर में आप लोग पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, जिसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फ्लोट, स्टोर डेसिमल नंबर्स, ठीक है? जैसे कि प्राइस वगैरह हो गई, जैसे हाइट हो गई, ठीक है, जैसे परसेंटेज वगैरह हो गई। अगर हम लोग उन्हें स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग फ्लोट यूज करेंगे। उसके बाद आता है जी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है जी कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? हम लोगों ने लास्ट टाइम जो सी में पढ़ा था वो करेक्टर पढ़ा था, CHAR, चार जिसे हम लोग लिखते होते थे। वहाँ पे हम लोग सिर्फ एक करेक्टर स्टोर करवा सकते थे। यहाँ पे हम लोग कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, उसे बोलेंगे स्ट्रिंग। द लास्ट वन इज, यहाँ पे आपकी बुक के मुताबिक लास्ट है बूलियन, जिसे हम लोग लिखेंगे बूल, ठीक है? स्टोर ट्रू और फॉल्स। ये हमें बताया करेगा कि जो स्टेटमेंट के बारे में, वेरिएबल की वैल्यू के बारे में, कि वो ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया होगा इज स्टूडेंट, उसकी वैल्यू ट्रू है, तो उसे हम लोग ट्रू भी लिख सकते हैं और फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जनाब आता है जी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। जैसा कि कंप्यूटर में आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर में जो डिवाइसेस होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं डेटा को एंटर करवाने के लिए, और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है या जो रिजल्ट होता है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, या मुख्तलिफ जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उन पे शो करवाने के लिए। जैसा कि अगर वॉइस की बात की जाए तो उसके लिए स्पीकर वगैरह यूज होते हैं, अगर पिक्चर्स वगैरह हों तो उसके लिए हमारे पास स्क्रीन यूज होती है। इसी तरह हमारे पास जो पाइथन है यहाँ पे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन यूज होते हैं। तो इनपुट ऑपरेशन क्या करेंगे? इनपुट ऑपरेशन यूजर से इनपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होंगे। अभी तक मैं जो वैल्यू दे रहा था आपके सामने, मैं लिख देता थी एज, एज इज इक्वल टू 71, लास्ट टाइम हम लोगों ने लिखा। उसके अलावा मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 60। इस केस में हम लोग ये नहीं करेंगे, बल्कि इस केस में हम लोग वैल्यू किससे लेंगे? यूजर से लेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद द यूजर। ये यूजर से इंटरेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यू कैन आस्क द यूजर, आप यूजर को कह सकते हैं टू एंटर डेटा इनपुट एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, वो आउटपुट कहलाएंगी। अब इनपुट की डेफिनेशन में वो बता रहे हैं यूज द इनपुट फंक्शन है ये, ठीक है? फंक्शन टू गेट यूजर इनपुट। द इनपुट फंक्शन डिस्प्ले अ मैसेज ऑन अ स्क्रीन एंड वेट फॉर द यूजर टू टाइप समथिंग एंड प्रेस एंटर, ठीक है? अब आप जैसे ही इनपुट फंक्शन लिखेंगे क्या होगा? साथ हमें एक मैसेज देना पड़ेगा, हम एक मैसेज देंगे। उसके बाद क्या होगा कि इनपुट फंक्शन वेट कर रहा होगा कि यूजर कुछ लिखे, और लिखने के बाद एंटर भी करना है। जब वो एंटर करेगा तो इनपुट को वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे ये नेम का केस है। नेम आप किस तरह इसको यूज करेंगे? इनपुट लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद ये पैरेंथेसिस आ गई और डबल कोट्स में आप अपना जो मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये लास्ट वाला क्लियर कर देते हैं जी। तो यहाँ पे जी नेम इक्वल टू इनपुट, और मैं यहाँ पे डबल कोटेशन में देता हूँ जी एंटर योर नेम। ठीक हो गया ये यहाँ तक। तो उसके बाद चले इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। ये आ गई प्रिंट। बुक के केस में उन्होंने लिखा हुआ जी हेलो, उसके बाद ये प्लस के साथ उन्होंने लिखा हुआ जी नेम, उसके बाद फिर प्लस हम लोग लिख देते हैं, और डबल कोटेशन में हम लोग यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन का मार्क। ये बुक वाला सारा सिंटैक्स ये आप देख सकते हैं, ये सारा बुक वाला मैंने सिंटैक्स लिख दिया यहाँ पे। अभी के लिए मैंने क्या किया, ये देखिए, ये इनपुट, इनपुट फंक्शन मुझे क्या करेगा? एक मैसेज जनरेट करेगा एंटर योर नेम। तो मैं इसे रन करता हूँ, ये यहाँ पे आ गई एंटर योर नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABDU विलेज अब्दुल्ला। मैंने अपना नेम एंटर कर दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट भी चल पड़ेगी। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये तो ये आ गई हेलो, उसके बाद अब्दुल्ला और ये एक्सक्लेमेशन का मार्क, डन। तो ये हमारे पास एज इट इज आ गया। तो हम लोग क्या करवा सकते हैं?
हम लोग इससे इनपुट करवा सकते हैं और आउटपुट के लिए वो कह रहे हैं यूज द प्रिंट फंक्शन। ये हमें आइडिया है, हम लोग इसके साथ थोड़ा सा फैमिलियर है। अब वो बात करें जी हैंडलिंग इंटीजर्स एंड फ्लोट इनपुट। अगर आप लोग इंटीजर टाइप का इनपुट देना चाह रहे हैं और फ्लोट टाइप का इनपुट देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा। जैसे ये एक केस मैं आपको करवाता हूँ और एक आपको मैं दूंगा, आपने खुद सॉल्व करना है। एक मैं करवा रहा हूँ इंटीजर टाइप का। एज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कर लेते हैं जी। एज अगर ये वाला यूजर एज है, चलें जी आइए इसको करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह से होगा। इसको पहले हम रिमूव करते हैं, इसको भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे एज इक्वल टू, अब मैंने बताना है एज किस में होगी, फ्लोट में होगी, स्ट्रिंग में होगी, बूल में होगी या इंट में होगी। तो एज जनाब इंट में होगी, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंट। इंट भी फंक्शन है, ये पैरेंथेसिस लगा दी। ये तो होगा जी इंट के लिए। उसके बाद मैं लूंगा जी इनपुट और इसकी पैरेंथेसिस आ गई और इसमें मैं मैसेज दूंगा एंटर योर एज। ये हो गया। उसके बाद मैं प्रिंट यूज करूंगा, प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा जी डबल कोटेश में योर एज इज, कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा जी जिस वेरिएबल से वैल्यू ले रहे हैं एज। तो ये क्या करवाएगा, ये इनपुट करवाएगा, मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर योर एज। और किस टाइप का इनपुट करवाएगा, इंट टाइप का। स्ट्रिक कर दिया हम लोगों ने कि इन टाइप का ही इनपुट करना है। तो चलिए इसको रन करते हैं। ये मेरे पास आ गई एंटर योर एज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता देगा योर एज इज 25। ठीक हो गया। ये इसी तरह अब आप ये देखें, ये जो फ्लोट वाला ये आप हाइड करेंगे खुद ही, सिर्फ यहाँ पे आपने फ्लोट लिखना है और कुछ भी नहीं, बाकी सेम होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें और अपने क्लास वालों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपको पाइथन सीखने में मज़ा भी आए और साथ ये है कि आप इजीली सारी चीज़ों को समझ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।